कहानी है विंध्य पर्वत के क्रोध की। कैसे विंध्य पर्वत क्रोध में आकर ऊपर की तरफ बढ़ने लगा और वह सूर्य और चंद्र का मार्ग अवरुद्ध कर देना चाहता था, क्योंकि सूर्य देव मेरु पर्वत की सुबह और संध्या के समय परिक्रमा किया करते हैं। इसे देखकर विंध्य पर्वत ने सूर्य देव से कहा, जैसे आप मेरु की प्रतिदिन परिक्रमा करते हैं उसी तरह मेरी भी कीजिए। यह सुनकर भगवान सूर्य ने गिरिराज विंध्य से कहा, गिरिश्रेष्ठ, मैं अपनी इच्छा से मेरु गिरि की परिक्रमा नहीं करता हूँ। जिन्होंने इस संसार की सृष्टि की है उन विधाता ने मेरे लिए यही मार्ग निश्चित किया है। यह सुनकर विंध्य पर्वत क्रोध में आ गया और चंद्र और सूर्य का मार्ग अवरुद्ध करने के लिए प्रतिदिन बढ़ने लगा। सभी देवताओं ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विंध्य पर्वत नहीं माना। तब सभी देवताओं ने मिलकर अगस्त्य ऋषि के सामने अपनी इस समस्या को रखा और कहा, आपके सिवा कोई और इस समस्या का निवारण नहीं कर सकता। देवताओं की इस समस्या को सुनकर अगस्त्य अपनी पत्नी लोपामुद्रा के साथ विंध्य पर्वत के पास गए और बोले, पर्वत श्रेष्ठ, मैं किसी कार्य से दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ। मेरी इच्छा है तुम मुझे मार्ग प्रदान करो। जब तक मैं पुनः लौट कर ना आऊं तब तक मेरी प्रतीक्षा करते रहो। शैलराज, मेरे लौट आने पर तुम पुनः इच्छा अनुसार बढ़ते रहना। विंध्य पर्वत से ऐसा वचन लेकर अगस्त्य ऋषि अपनी पत्नी के साथ दक्षिण दिशा की ओर गए और आज तक नहीं लौटे। उनके प्रभाव से ही विंध्य पर्वत अब नहीं बढ़ रहा।